हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आर ट्रम्प ऑफ सर्जरी का पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट में हमने आधी स्टोरी कंप्लीट कर ली थी और आधी स्टोरी जो बची हुई है वो हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो हम देखते हैं ये आधी स्टोरी में क्या होता है। हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था कि मिस्टर हैरियोट जो हैं और ट्रिकी को लेकर वो हॉस्पिटल पहुँचते हैं। अब देखते हैं हॉस्पिटल में आकर क्या क्या होता है। तो हॉस्पिटल में जैसे ही वो पहुँचते हैं मिस्टर हैरियोट ट्रिकी को लेकर, तभी जितने भी वहाँ पे डॉग होते हैं वो सब आकर उनको घेर लेते हैं। चारों तरफ आ जाते हैं सारे डॉग और मिस्टर हैरियोट को देखकर भौंकने लगते हैं। सब लोग भौंकने लगते हैं डॉग्स। उसके बाद फिर ट्रिकी अपनी आंखें खोलकर देखता है उन डॉग्स को जो भौंक रहे होते हैं और फिर आंखें बंद कर लेता है। उसके बाद फिर मिस्टर हैरियोट जो हैं वो उसको नीचे उतारते हैं, कालीन पर रखते हैं। उसके बाद फिर वो आराम से सो जाता है वहाँ पे। वो बिल्कुल भी मूव नहीं करता कुछ भी, वो चुपचाप से आकर सो जाता है। फिर जितने भी वहाँ पे जितने भी सारे डॉग होते हैं वो आकर उसके चारों तरफ घेर लेते हैं उसको और सूंघने लगते हैं उसको। उसके बाद फिर वो लोग पहचान जाते हैं, जितने भी डॉग होते हैं वो पहचान जाते हैं कि ये नॉट अनइंटरेस्टेड डॉग है, इसमें कुछ इंटरेस्ट वाली चीज़ नहीं है, और इग्नोर करके उसको चले जाते हैं। उसके बाद फिर मिस्टर हैरियोट क्या करते हैं कि जितने डॉगों का जो वो होता है गर्म संदूक बॉक्स होता है वो उसके में उनका बिस्तर लगा देते हैं, ट्रिकी का बिस्तर लगा देते हैं और उसी पर सुला देते हैं उसको। और उसके बगल में जितने भी बॉक्सेस होते हैं उनमें और दूसरे कुत्ते सोते हैं। तो यहाँ तक हो गया। उसके बाद फिर क्या होता है, 2 दिन तक, मैक्सिमम 2 दिन तक वो मतलब उनको जो है कुछ भी नहीं देते हैं। मिस्टर हैरियोट पानी के सिवाय उनको कुछ भी नहीं देते हैं, सिर्फ पानी पिलाते हैं, जितना हो सके उतना उसको ट्रिकी डॉग को पानी पिलाते हैं, खाने के लिए कुछ भी नहीं देते। फिर सेकेंड डे के लास्ट तक, यानी कि सेकेंड डे जो होता है उसके शाम को, इवनिंग में, वो थोड़ा सा मूवमेंट दिखाता है। कौन दिखाता है? ट्रिकी। ट्रिकी थोड़ा सा मूवमेंट दिखाता है अपने अंदर कि उसके अंदर कुछ हो रहा है, मतलब कि कुछ अब वो ठीक होने पे आ चुका है। 1% तो कुछ उसने मूव करा। उसके बाद फिर क्या होता है कि तीसरे दिन जैसे ही मतलब सुबह का होता है या फिर दोपहर का टाइम होता है तो वो आवाज़ें सुनता है। कुछ वो आवाज़ किस चीज़ की सुनता है कि कुछ डॉग्स जो हैं खेल रहे हैं, भौंक रहे हैं, कुछ आवाज़ें कर रहे हैं कुछ डॉग्स, तो वो आवाज़ें सुनता है। फिर मिस्टर हैरियोट क्या करते हैं कि वो दरवाज़ा खोल देते हैं, और जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं वैसे ही ट्रिकी धीरे धीरे भागता हुआ बाहर जाता है। और जैसे ही बाहर जाता है वो, वैसे ही वहाँ पे एक डॉग होता है जॉ नाम का, जो नाम रहता है उस डॉग का। वो एक शिकारी कुत्ता होता है, शिकारी डॉग होता है, और वो अपने दोस्तों के साथ आकर ट्रिकी को चारों तरफ से ऐसे ही घेर लेता है और उसके मतलब कि उसमें कुछ करता है, ऐसे ही सूंघता है ऊँघता है। और उसके बाद फिर उसको छोड़कर जितने भी डॉग रहते हैं वो सब गार्डन की तरफ, बगीचे की तरफ चले जाते हैं। उसके बाद फिर ट्रिकी भी है, ट्रिकी जो है वो थोड़ा धीरे धीरे लुढ़कता हुआ, थोड़ा मतलब कि कुछ आराम आराम से जाता है उनके पीछे चले जाता है बगीचा में। उसके बाद फिर कुछ दिनों बाद जब खाने का मतलब अगले दिन या फिर उसी दिन मिस्टर हैरियोट क्या करते हैं, जब डॉग्स का खाने का टाइम होता है तब 2 से 3 बाउल में वो खाना रख देते हैं उन डॉग्स के लिए। और जैसे ही वो डॉग्स वो खाना देखते हैं कि वहाँ पे खाना रखा हुआ है तो सब लोग बहुत तेज़ी से भागते हैं, भागते हुए उस खाने के पास पहुँचते हैं। और उसके बाद फिर ट्रिकी भी बहुत धीरे धीरे या फिर बहुत तेज मतलब अपने स्पीड से भागता है, लेकिन वो नहीं पहुंच पाता उस टाइम पर जिस टाइम पर उसको पहुंचना चाहिए था। जितने भी डॉग होते हैं वो जल्दी जल्दी खाना ख़त्म कर देते हैं, और वहाँ पर जितने भी डॉग्स होते हैं वो सब जान जाते हैं अगर ये ट्रिकी जो है सही टाइम पर यहाँ नहीं पहुँच पाया तो उसको खाना नहीं मिल पाएगा। जितने भी डॉग्स होते हैं वो खाना खा लेते हैं, और जैसे ही ये पहुँचता है वहाँ पर उसको कुछ भी नहीं मिलता। और वहाँ पे वो चारों तरफ उसके जितने भी बाउल रखे रहते हैं उसके चारों तरफ ऐसे करके राउंड मारता है, उनको बहुत बेरहमी से, मतलब कि बहुत बुरे तरीके से उनको सूंघता है, उसको चाटता है, लेकिन इसको खाना तो वहाँ मिलता नहीं है। फिर नेक्स्ट डे क्या होता है, जब उसका फिर से खाने का टाइम हो जाता है, डॉग्स का खाने का टाइम हो जाता है, तो मिस्टर हैरियोट फिर से खाना रख देते हैं 2 से 3 बाउल में। और फिर इस बार क्या होता है, ट्रिकी जो है बहुत तेज़ी से भगते हुए आता है, लड़ते झगड़ते हुए आता है सबसे, और खाना खाता है। इस बार वो भी खाना खाता है। ये देखकर मिस्टर हैरियोट जो है बहुत खुश हो जाते हैं। उसी दिन से उसके अंदर कुछ सुधार आने लगता है, मतलब वो बहुत तेज़ी से अब अपना अपना आपको रिकवर करना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद वो क्या करता है कि जितने भी मतलब वहाँ पे कुत्ते होते हैं वो सब एक मतलब एक उनके साथ दौड़ता है, उसके साथ खेलता है। अब देखा होगा आपने कितने कितने कुत्तों को कि कितने डॉग्स होते हैं वो खेल खेल में ही ऐसे आपस में लड़ते झगड़ते हैं। वो भी अब ये करता है, सब डॉग्स के साथ फ्रेंडली रहता है, उनके साथ फ्रेंडली लड़ाई करता है। उसके बाद फिर ये देखते ही देखते कुछ दिनों बाद ये उन डॉग्स के ग्रुप का एक रिस्पेक्टेड बन जाता है डॉग मेंबर, जिसको सब लोग रिस्पेक्ट करते हैं बहुत ज़्यादा। उसके बाद फिर ये
मतलब कि उस सब इसको रिस्पेक्ट करते हैं इसकी। उसके बाद फिर ये क्या होता है कि एक छोटा सा कुत्ता रहता है ये, जिसको देखोगे मतलब भोजन करते वक्त, मतलब कि जब खाने का टाइम होता है अब, तब ये एक छोटा सा कुत्ता जो है, ऐसा लगता है खाना खाने के लिए जब लड़ता है तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई टाइगर अपने खाने के लिए लड़ रहा हो। अब ये छोटा सा कुत्ता बिल्कुल टाइगर की तरह लग रहा है, बिल्कुल सही हो रहा है अब ये धीरे धीरे। अब ये बहुत अच्छे तरीके से खाना खा रहा है, सबसे लड़ते झगड़ते हुए सबसे पहले यही खाना खा लेता है। और फिर रात के टाइम पे ये क्या करता है, जो इन मिस्टर हैरियोट का मुर्गी का फार्म है एक है, तो वहाँ पे ये रात में जाता है, ट्रिकी रात में जाता है वहाँ पे, और जितने भी चूहे होते हैं उन सब का शिकार करता है रात में, रात के टाइम पे। उसके बाद फिर वहाँ पे दूसरी तरफ मिसिस पंफ्रे जो होती हैं वो थोड़ा थोड़ा इसके लिए चिंतित करती हैं, मतलब थोड़ा परेशान होती हैं इसके लिए कि वो कैसा होगा ट्रिकी डॉग मेरा। उसके बाद फिर इसको मतलब एक दिन में ये कम से कम 12 बार कॉल कर देती थी, मतलब एक दर्जन बार कॉल कर देती थी मिस्टर हैरियोट को। फिर मिस्टर हैरियोट ने उनको बताया कि आपका डॉग जो है थोड़ा थोड़ा रिकवर कर रहा है, थोड़ा थोड़ा अब ठीक हो रहा है। और मिस्टर हैरियोट से ये सवालें पूछा करती थी कि इसके गद्दे बदले जा रहे हैं कि नहीं, इसके जो भी मतलब मौसम बदल रहे हैं उस हिसाब से इसको कोट मिल रहा है कि नहीं, पहनता है कि नहीं, ये सब जो सवाल है टाल देते थे मिस्टर हैरियोट। उन्होंने बता दिया उनको कि आपका डॉग जो है थोड़ा रिकवर कर रहा है। अगले ही दिन मिसिस पंफ्रे उसके लिए, ट्रिकी डॉग के लिए 2 दर्जन अंडे लेकर, 2 दर्जन एग्स लेकर वहाँ पे पहुँच जाती हैं हॉस्पिटल में, ताकि मेरा ट्रिकी डॉग जो अगर ये खाएगा तो वो बहुत मजबूत हो जाएगा, ये सोचकर वो ले आती हैं। उसके बाद फिर जितने भी वहाँ पे मतलब डॉक्टर होते हैं वो मिस्टर हैरियोट और मिस्टर हैरियोट के जो पार्टनर होते हैं, पार्टनर असिस्टेंट डॉक्टर, वो दोनों मिलकर क्या करते हैं, उसको कभी खाना नहीं देते, मतलब जो एग्स रहता है वो नहीं देते हैं ट्रिकी डॉग को, वो खुद ही खाते हैं नाश्ते में, 2 2 अंडे दोनों खाते हैं आपस में। उसके कुछ दिनों बाद फिर मिसिस पंफ्रे उसके लिए शराब यानी वाइन लेके आती हैं उसके लिए, डॉग के लिए, कि मेरा ट्रिकी अगर ये पिएगा तो उसके लिए खून बढ़ेगा, उसका खून बढ़ेगा। लेकिन डॉक्टर जो हैं ये दोनों कभी भी नहीं देते हैं इसको खाने के लिए या पीने के लिए, वो खुद ही खाते थे, खुद ही पीते थे, सारे मज़े वो खुद लेते थे। कुछ दिनों बाद फिर मिसिस पंफ्रे ने उसके लिए ब्रांडी, ब्रांडी क्या होता है, ब्रांडी वो होता है एक वाइन होता है, एक्सपेंसिव वाइन होता है, वो लेके आना स्टार्ट कर दिया। अब वो भी जो है ट्रिकी को नहीं मिलता था, नहीं देते थे ये लोग खुद ही खाते थे, खुद ही पीते थे। तो दोपहर शाम को, दोपहर सुबह को ये लोग अंडा खाते थे, और फिर साथ में ही उसके साथ में वाइन शराब पीते थे, और रात के टाइम पर आग तापते हुए ब्रांडी पीते थे। ऐसे इनका दिन कट रहा था बहुत अच्छे से, 15 दिन इनके बहुत अच्छे से कटे, बहुत इन्होंने वो किया, मज़े किए इन्होंने 14 15 दिन। उसके बाद फिर इनका मन तो नहीं था, लेकिन उनको बताना था कि मिसिस पंफ्रे को कि आपका डॉग जो है ठीक हो रहा है, रिकवर कर रहा है बहुत अच्छे से, अब ठीक हो चुका है, ठीक है। तो मिसिस पंफ्रे भी वहाँ पे दुखी थी, तो ये सोच के फिर इन्होंने बता दिया उनको कि आपका डॉग जो है रिकवर हो चुका है पूरे अच्छे से, बहुत अच्छा हो चुका है। तो यही बात जैसी वो सुनती है मिसिस पंफ्रे, वैसे ही कुछ मिनटों बाद या फिर कुछ घंटों बाद वहाँ पे अपने हॉस्पिटल के सामने अपनी कार लेकर आ जाती हैं, एक ब्लैक कलर की कार, कम से कम 30 फीट लंबी और ब्लैक मटेरियल से बनी हुई, पूरी ब्लैक मटेरियल से बनी हुई कार आ जाती है हॉस्पिटल के सामने। और वहाँ पे से ड्राइवर निकलता है और मिसिस पंफ्रे का डोर खोलता है। जैसे ही डोर खोलता है वो मिसिस पंफ्रे मिस्टर हैरियोट को देखती हैं और बहुत कांपने लगती हैं, उनका हाथ कांपने लगता है, उनका होठ कांपने लगता है, और फिर पूछती हैं, ओह मिसिस हैरियोट, क्या मेरा ट्रिकी डॉग ठीक है, बहुत अच्छा है, पहले से सही हुआ है कि नहीं हुआ है, बहुत सवाल पूछती हैं। और फिर मिस्टर हैरियोट कहते हैं कि आपका डॉग जो है अच्छे से रिकवर कर चुका है, पहले से बहुत अच्छा हो चुका है, एकदम ये मजबूत हो चुका है एकदम। तो कहती हैं आप यहीं बैठे रहिए, आप कार में बैठे रहिए, मैं उस डॉग को लेकर आता हूँ। वो जाते हैं अंदर और बगीचे में जाते हैं, बगीचे में जाकर वो देखते हैं कि बहुत सारे डॉग जो हैं राउंड 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 ऐसे करके लगा रहे होते हैं बहुत जल्दी जल्दी। उसके बीच में कौन खड़ा होता है, ट्रिकी खड़ा होता है, ठीक है, ट्रिकी खड़ा होता है यहाँ पे, और बहुत मजबूत हो गया होता है ये, ठीक है। 15 दिन के अंदर बहुत ही बॉडी बिल्डर टाइप का हो जाता है, फ्लेक्सिबल एकदम, इसकी बॉडी बन जाती है बहुत अच्छी सी। इसके जितने भी चेस्ट होते हैं, इसका जो चेस्ट होता है वो ज़मीन में मतलब रगड़ा मारता है, मतलब कि एक तरह से लगता है इसका ज़मीन में चिपक जाता है इसका चेस्ट, जब भी ये मतलब टाइट करता है अपनी बॉडी को। उसके बाद फिर ये क्या करते हैं कि इसको ले जाते हैं अपनी इसकी मालकिन के पास। इसकी मालकिन के पास जैसे ही वो लेके जाते हैं, वो देखता है मिसिस पंफ्रे को, जैसे ही वैसे ही उनके गोद से निकल कर कूद कर छटक कर जल्दी से उनके पास चला जाता है, मिसिस पंफ्रे के पास। और देखा होगा आपने कि बहुत सारे डॉग क्या होते हैं, जब अपने मालिक को देखते हैं 1 घंटे बाद भी अगर देखते हैं ना, 1 घंटे बाद भी मिलते हैं तो बहुत एक्साइटमेंट हो जाते हैं, बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं वो, और उछल कूद करने लगते हैं। वैसे ही आप सोचिए 15 दिन बाद ये मिसिस पंफ्रे अपनी मालकिन से मिला तो कितना ये हो गया होगा, कितना ज़्यादा एक्साइटमेंट हो गया होगा इसके अंदर। तो ये एक्साइटमेंट के कारण ये बहुत जल्दी जल्दी कूदता है, चाटता है उनको, भौंकता है। मिसिस पंफ्रे को भी थोड़ा अपना बचाव करना पड़ जाता है इससे। उसके बाद फिर
वो कहती हैं मिस्टर हैरियट से, ओ मिस्टर हैरियट मैं आपका स्वागत कैसे करूं, आपने मेरे ट्रिकी को ठीक कर दिया, बहुत अच्छा कर दिया मेरे डॉग को, मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं। उसके बाद फिर क्या होता है कि जितने भी वो होते हैं उसके सामान होते हैं, गद्दे वद्दे होते हैं, बाउल वाउल रहते हैं, वो सब उनकी गाड़ी में रखने में लिए मदद करते हैं। मिस्टर हैरियट उनकी गाड़ी में रख देते हैं, मिसिस पंफ्रे की गाड़ी में रख देते हैं। और फिर बल्कि उनकी ज़रूरत तो नहीं पड़ती उनके गद्दे वद्दे की, लेकिन अब उनको तो बताएंगे नहीं, लेकिन उन्होंने रख दिया चुपचाप से। और फिर मैं जाते जाते मिसिस पंफ्रे कहती हैं कि असल में यह अस्पताल ही विजय है, यानी कि इसका इंग्लिश है द ट्रम्प ऑफ सर्जरी। तो ये स्टोरी यहीं तक थी। आई होप ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको अच्छी लगी ये स्टोरी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको लगता है कि मेरे दोस्त को ये वीडियो भेजनी चाहिए, उसको काम आएगी, तो प्लीज़ भेजना ना भूलें। तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके बाय, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ।